जो लोग भी नए सेलर बनते नहीं, हैं हाँ जी। वो या तो प्रोपराइटरशिप पे, पार्टनरशिप पे या प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म पे जाते हैं। हम्म। ये कब करना चाहिए? देखो भाई, इनिशियल में अगर तुम अकेले हो तो प्रोप्राइटरशिप पे ही काम करो, कोई जरूरत नहीं है तुमको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए। अगर तुम दो लोग से स्टार्ट करते हो तो पार्टनरशिप में काम करो, जैसे हम तुम पार्टनर है भाई, तो हम लोग पार्टनरशिप में बनाए। कल मैं अगर मान लो आकाश के नाम पे सारा बिजनेस कर दूं, कल ये मेरे साथ वो क्या गद्दारी करते हैं, गद्दारी कर लेगा भाई, तो हम क्या कर लेंगे भाई। तो भैया कुछ नहीं, 50-50% के हम दोनों पार्टनर है। तो हमने बोला कि भैया हम बनाएंगे पार्टनरशिप डीड, उसमें लिखा हुआ कि 50% मेरा 50% तुम्हारा, हम लोग दोनों आदमी मिलकर काम करेंगे। बट इसमें थोड़ा प्रॉब्लम क्या आती है कि टैक्सेस थोड़ा ज्यादा देने पड़ते हैं, बट सेफ गेम यही होता है। अगर अकेले हो तो प्रोप्राइटरशिप करो, दो लोग कर रहे हो तो पार्टनरशिप करो, अगर और भी ज्यादा लोग हो तो 3-4 लोग के भी पार्टनर बना सकते हो, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनिशियल में मत बनाओ अगर आपके पास एक्सपीरियंस जीरो है तो। जैसे जैसे आपका टर्नओवर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, जैसे महीने का 1 करोड़ 2 करोड़, ये साल का कम से कम 10 करोड़ 8 करोड़ 12 करोड़ ऐसे टर्नओवर जाता है, तो कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लेना चाहिए। इससे कई कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट्स ये मिलता है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है, जैसे डीजीपीआईटी कुछ ऐसा स्कीम होता है जिसके तहत आपको स्टार्टअप इंडिया के तहत कुछ फंडिंग वंडिंग मिल जाती है। ये तभी मिल पाएगा जब आपके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। ठीक है। इसके बाद आपको टैक्सेस जो आप फाइल करते हो उसमें थोड़ा सा आपको होता है कि 28% का फिक्स कॉस्ट है। जैसे प्रोप्राइटरशिप का रूल मैं बता रहा हूँ, आप ऑनलाइन काम कर रहे हो और 100% ऑनलाइन कर रहे हो, तो सिर्फ जितना सेल हुआ उसका 6% गवर्नमेंट को दो टैक्स, आईटीआर फाइल करते समय साल में एक बार, गेम खत्म। लेकिन अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों करते हो तो अगर 8%, 8% अगर आप अपना प्रॉफिट दिखाते हो, जैसे 1 करोड़ का सेल हुआ तो 8 लाख रुपया दिखाते हो कि मेरे को प्रॉफिट है, वैसे भी 12 लाख पे तो टैक्स बनना नहीं है, तब भी आपको जीरो टैक्स लगा। आप मान लो 10 करोड़ रुपया साल का कमा रहे हो और मतलब टर्न ओवर कर रहे हो, और 8% यानी उसका कितना, 80 लाख रुपया अगर आपका बन रहा है तो 12 लाख ही टैक्स फ्री है, बाकी भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से वो काम करता है। या फिर आप ऑडिट करा सकते हो। ऑडिट मतलब होता है कि आपको लग रहा है कि 80 लाख का प्रॉफिट बना नहीं, लेकिन सरकार को शो करना पड़ेगा 80 लाख, ये ठीक नहीं है, तो आपको प्रॉपर अकाउंटिंग बुक कीपिंग होना चाहिए, तो ऑडिट होते हैं। तो पार्टनर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के भी ऑडिट होते हैं, ऐसा नहीं कि कंपनी कंपनी के ऑडिट होते हैं। तो ऑडिटर आएंगे, चेक करेंगे, जो सीए का फी होता है 10 से 15 हज़ार रुपये फी होता है, वो चेक करेगा। अगर आपको रियल में प्रॉफिट नहीं है तो आपको लॉस कंपनी डिक्लेयर करेगी या लो प्रॉफिट करेगी, उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा।